ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इकोनॉमी का है। ASBA क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। थोड़ा सा इसके बारे में पहले लिख लो, वो उस भाषा में जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट लिखिए, ये प्रक्रिया भारत में सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ये प्रक्रिया भारत में IPO और FPO में आवेदन करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये प्रक्रिया भारत में IPO और FPO में आवेदन करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसके अंतर्गत शेयर्स प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला निवेशक, इसके अंतर्गत शेयर्स प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला निवेशक शेयर्स के लिए अप्लाई करता है, आवेदन करता है। और ये आवेदन वह अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से करता है। और ये आवेदन वह अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से करता है। शेयर्स के मूल्य के बराबर राशि, शेयर्स के मूल्य के बराबर राशि मूल्य के बराबर संभावित राशि उसके अकाउंट में ब्लॉक कर दी जाती है। उसके अकाउंट में ब्लॉक कर दी जाती है। और जब निवेशक को शेयर्स प्राप्त हो जाते हैं तो शेयर्स का मूल्य उसके ब्लॉक्ड अमाउंट में से काट लिया जाता है, उसके ब्लॉक अकाउंट में से काट लिया जाता है। और शेष राशि को अनब्लॉक कर दिया जाता है, अनब्लॉक या रिलीज कर दिया जाता है। इस अवधारणा को एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट कहते हैं। इस अवधारणा को एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या होता है, लिख लिया हमने। पर्टिकुलर एप्स होती है, इसके लिए क्या होता है, एप्स होती है। इन मोबाइल एप्स को आप जब डाउनलोड करते हो तो उनके द्वारा शेयर्स को ट्रेडिंग कर सकते हो। आप अपने बैंक अकाउंट से मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए की राशि अवरुद्ध करा दी, यानी कि ब्लॉक करवा दी, और आपने शेयर्स खरीदने चाहे,
शेयर्स की संभावित कीमत कितनी थी 2 लाख, और जब शेयर्स आपको अलॉट हो गए तो वास्तविक कीमत कितनी थी उनकी 1,75,000। तो 1,75,000 काट ली गए और 25,000 आपके अनब्लॉक कर दिए गए, रिलीज कर दिए गए। ठीक है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड, है ना, बाय ब्लॉक अमाउंट। ठीक है, एएसबीए। एएसबीए का मतलब ये हुआ कि किसी एप्लीकेशन के माध्यम से आप शेयर्स की खरीद बिक्री कर रहे हो, और एप्लीकेशंस के माध्यम से जब आईपीओ और एफपीओ में आप बोली लगा रहे हो तो एक पर्टिकुलर राशि आपकी क्या कर दी जाती है, ब्लॉक। और वो राशि काटी तब तक नहीं जाती जब तक आपको शेयर नहीं मिलते। जैसे ही आपको शेयर मिल जाते हैं तो जितनी राशि ब्लॉक की गई थी, अगर शेयर उतने के ही है तब तो कुछ भी राशि रिलीज नहीं होगी। और अगर आपने जैसे उदाहरण के लिए 2 लाख ब्लॉक करवा लिए थे और वास्तव में शेयर्स आपको मिल गए 1,80,000 के ही, है ना, तो जब 1,80,000 के ही शेयर मिल गए तो ऐसी कंडीशन के अंदर 20,000 रुपए आपके क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ये किस बाजार की गतिविधि है? ये प्राइमरी बाजार, ये प्राथमिक बाजार की गतिविधि है या द्वितीयक बाजार की? आईपीओ और एफपीओ प्राइमरी बाजार की गतिविधियां है या द्वितीयक बाजार की? अच्छा, जब कंपनी शेयर जारी करती है पहली बार तो आईपीओ, और उसके बाद कंपनियां जब जब शेयर जारी करती है तो एफपीओ। तो ये सेकेंडरी मार्केट में कहां से आया? प्राइमरी मार्केट में तो आया। सेकेंडरी मार्केट में तो दो निवेशक आपस में खरीद बिक्री करते हैं यार। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? एक कंपनी ने पहली बार शेयर जारी करे आईपीओ, उसके बाद वो कंपनी जब जब शेयर जारी कर रही है एफपीओ, यही बताया है। अभी ये हुआ कंपनी से शेयर खरीद रहे हो तो प्राइमरी मार्केट हुआ कि नहीं हुआ? सेकेंडरी मार्केट किसको बोलते हैं? कंपनी के पुराने शेयर्स की खरीद बिक्री हो रही है। यू आर नॉट परचेसिंग फ्रॉम कंपनी, यू आर परचेसिंग फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर। समझे कि नहीं? तो ये किसकी गतिविधि है? प्राथमिक बाजार की। तो एएसबीए किस बाजार में समर्थित है? प्राथमिक बाजार में। अब घटना क्या हुई है, सेबी ने यूपीआई के माध्यम से भी इस एएसबीए को करने की परमिशन दे दी है। ये ओवरऑल न्यूज है। ठीक है, ओवरऑल न्यूज क्या है कि आप क्या करने पर परमिशन दे सकते हो? सेबी ने यूपीआई के माध्यम से भी इसको करने की परमिशन दे दी है, और सेबी ने यह कहा है कि अब हम द्वितीयक बाजार के व्यापार के लिए भी ये परमिशन दे रहे हैं। अभी तक ये किसके लिए यूज हो रहा था? प्राइमरी बाजार के लिए, प्राइमरी मार्केट के लिए, आईपीओ और एफपीओ के लिए। और अब सेबी ने कह दिया कि दो इन्वेस्टर्स अगर आपस में खरीद बिक्री कर रहे हैं शेयर्स की, तो उसके लिए भी हम इसकी परमिशन दे रहे हैं। और उसके लिए किस एप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा आपको? यूपीआई। ठीक है ना? क्लियर हो गया? 2008 में वर्तमान में एएसबीए प्राथमिक बाजार के लिए उपलब्ध है, यही लिखा हुआ है। एएसबीए किसके लिए उपलब्ध था वर्तमान में? प्राथमिक बाजार के लिए। अब सेबी ने इसको किस में दे दिया है? द्वितीयक बाजार के लिए भी अवेलेबल करवा दिया है। अब देखिए ये सबसे पहली बार कब उपयोग में लाया गया? 2008 में। और इसके लिए एक सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक का मतलब एक बैंक बना दिया जा रहा है। सिंडिकेट बैंक एक नाम है, कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो एक सिंडिकेट बैंक का खाता आपके पास होना चाहिए। जब भी आप आवेदन करते थे शेयर खरीदने के लिए, तो आपका अकाउंट किसके अंदर होना चाहिए था? सिंडिकेट बैंक के अंदर होना चाहिए था। अब तक एएसबीए सिंडिकेट बैंक के खातों के माध्यम से हो रहा था। अब एएसबीए दो बदलाव हुए हैं, प्राइमरी नहीं बल्कि सेकेंडरी मार्केट में भी किया जा सकता है, और सिंडिकेट बैंक के खातों के साथ साथ अब यूपीआई के माध्यम से भी किया जा सकता है। ये ओवरऑल खबर है। आई बात समझ में? एएसबीए का कॉन्सेप्ट समझ में आया? बदलाव क्या हुआ है वो समझ में आया? मतलब नया क्या जोड़ा है सेबी ने? नया क्या है कि प्राइमरी नहीं सेकेंडरी बाजार में भी कर सकते हो। दैट मींस आईपीओ एफपीओ के साथ साथ में दो इन्वेस्टर्स अगर आपस में खरीद बिक्री कर रहे हैं तो उसमें भी कर सकते हो। एक बात। दूसरा, पहले सिंडिकेट बैंक के खाते को अवरुद्ध कर दिया जाता था, ब्लॉक कर दिया जाता था, यानी कि आपका खाता यानी कि आपका अकाउंट किसके अंदर होना चाहिए था? सिंडिकेट बैंक में। अब आपका अकाउंट जो है वो सिंडिकेट बैंक में हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा अगर यूपीआई के थ्रू भी ये काम करना चाहो तो भी किया जा सकता है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग को सिंपल बनाने के लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग को, जटिल ट्रेडिंग को सिंपल बनाने के लिए ये उपाय किए गए। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि शेयर बाजार में जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी। खरीद और बिक्री की प्रक्रिया अगर सरल हो गई तो ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, प्लस मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये है
प्लस आपको एक वैकल्पिक तरीका प्रदान करता है कि नहीं करता है? आपको एक वैकल्पिक तरीका प्रदान करता है कि नहीं कि आप शेयर मार्केट में ऐसे भी ट्रेडिंग कर सकते हो। डीमैट अकाउंट्स के थ्रू अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास में कई तरह प्रकार के तरीके हैं। एक तरीका था सिंडिकेट बैंक के खातों को ब्लॉक करवा कर, और अब तरीका क्या हो गया है, आप यूपीआई के माध्यम से भी ये कर सकते हो। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? धीरे धीरे यूपीआई इंडिया का एक ट्रेंड बन गया है ना। बहुत कम लोग हैं जो यूपीआई का यूज नहीं कर रहे। अदरवाइज आप देखेंगे कि इंडिया में हर क्लास के लोग इसका यूज कर रहे हैं। हर क्लास का मतलब होता है अपर क्लास के लोग भी, मिडिल क्लास के लोग भी, लोअर क्लास के लोग भी। आप छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों में जो सब्जियों के ठेले लगे होते हैं उसमें आपको यूपीआई कार्ड मिल जाएंगे, स्कैनर्स। ठीक है, तो जब ये स्कैनर्स का यूज वहां हो रहा है तो इंडिया के शेयर बाजार में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो सेबी ने इसकी परमिशन ग्रांट कर दी है। इसका भी क्वेश्चन लिखो। यूपीआई में भी राशि ब्लॉक, बिल्कुल ब्लॉक ही का नाम है। इस राशि को ब्लॉक किया जाता है भाई, तभी तो इसका नाम क्या है, एएसबीए। ठीक है ना। इसका अगर इस राशि के अंदर ब्लॉक, दोनों में ब्लॉक होगी, चाहे यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हो चाहे किसी की भी तहत ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इसको क्या बोला जाएगा, एएसबीए। एएसबीए का मतलब क्या हुआ कि आप अमाउंट को क्या करोगे, ब्लॉक करोगे, है ना। तो जब अमाउंट को ब्लॉक करोगे, चाहे पहले सिंडिकेट बैंक के खातों से कर रहे थे और अब किससे कर रहे हो, यूपीआई से। अच्छा, बैंकों में क्या होता था, कई बार दो बैंकों के मध्य क्लियरेंस का दिक्कत भी आती थी। क्लियरेंस का मतलब क्या हुआ, जिस खाते में ये ट्रांसफर करना चाहते हैं और जो खाता इनका है, दो अलग अलग अगर बैंक हुए तो क्लियरेंस में क्या लगता था, टाइम। ठीक है, क्लियरेंस का मतलब क्या होता है कि पहले अगर आपने कभी चेक लगाया हो बैंक में तो देखा होगा कि अगर आपका चेक है एचडीएफसी बैंक का, लो आपको किसी ने चेक दिया एचडीएफसी बैंक का, आपका खाता है एक्सिस बैंक में, तो आपने एक्सिस बैंक में चेक लगाया तो वो लेट क्लियर होता है, क्लियरेंस कहते हैं उसको, मतलब वहां से जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें टाइम लगता है। सेम बैंक में लगा दिया तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब यूपीआई क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस है कि नहीं है? ठीक है, हाथों हाथ पैसा जाता है कि नहीं जाता है? अगर आपने किसी को 30 रुपए ट्रांसफर किए तो 30 रुपए उसका किसी भी बैंक का अकाउंट हो उसमें तुरंत जाएगा कि नहीं जाएगा? तो क्या है, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस। तो ये डिले जो होता था, यूनिफाइड सॉरी, ठीक है, जो डिले होता था तो वो डिले रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? देखो क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में एएसबीए समझौतों का विस्तार एएसबीए समझौतों का विस्तार यूपीआई तक कर दिया गया है। देखिए सेकंड स्टेटमेंट, इसके माध्यम से इसके माध्यम से आईपीओ और एफपीओ ही नहीं, बल्कि द्वितीयक बाजार में भी ट्रेडिंग की जा सकती है। की जा सकती है। और नोडल एजेंसी कौन सी है, सेबी, याद रखना, नॉट आरबीआई। कौन सा कथन सही है, तो दोनों सही है।